फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म, ये दो शब्द आजकल आपने बहुत ही ज़्यादा सुने होंगे। जब भी हम इन दोनों में से कोई भी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, क्या ये आदमियों के या लड़कों के खिलाफ तो नहीं है, ये परिवार तोड़ तो नहीं देता है। और जहाँ ये बात आती है वहीं महिलाएं 2 कदम पीछे होने लग जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि फेमिनिस्ट होने से उनकी गृहस्थी टूट सकती है या उनका बसा बसाया घर बिगड़ सकता है। और आदमियों को भी ये डर सताता है कि कहीं मेरी बीवी फेमिनिस्ट हो गई तो बच्चों को छोड़ के तो नहीं चली जाएगी कहीं। आज हम फेमिनिस्ट शब्द को किताबों से नहीं बल्कि रियल लाइफ से समझेंगे। बट उससे पहले मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और एक ऐसे इंसान के साथ उसे ज़रूर शेयर करना जिसको कि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो फेमिनिज्म का या फेमिनिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि महिलाएं पुरुषों से ऊपर हो जाएं या फिर लड़कियां लड़कों से ऊपर हो जाएं। का तो सीधा सा मतलब है कि फीमेल्स को भी इक्वल राइट्स मिले, समान अधिकार मिले, समान समझा जाए, उन्हें भी इंसान समझा जाए। फीमेल्स को भी सोचने, बोलने और ना कहने का हक मिले और अपने फैसले खुद लेने का हक मिल जाए। जैसे कि सोसाइटी ने मेंस को दे रखा है, सेम वैसे ही फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट होना ये बिल्कुल नहीं सिखा था कि सारे मर्द एक जैसे हैं, सारे लड़के एक जैसे हैं, सारे लड़के गलत हैं, सारे आदमी गलत हैं। नो वे, ये नहीं सिखाता है फेमिनिज्म। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत जगह आ गए हो आप। और ना ही ये सिखाता कि अपना परिवार तोड़ दो या शादी करना ही अपराध समझने लगो। ऐसा भी कुछ नहीं है फेमिनिस्ट होने का मतलब। फेमिनिस्ट होना या फेमिनिज्म सिर्फ उस सोच के खिलाफ है जहाँ की लड़की को कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले ये कह के चुप कर दिया जाए कि तुम चुप रहो, तुम लड़की हो, या तुम चुप रहो, तुम औरत हो। बस सोसाइटी का जो सच है ना, वो इसे एक राइट टिक देता है। कैसे? अगर एक लड़का देर से घर आए तो उससे शायद क्वेश्चंस पूछे भी ना जाएं, बट अगर एक लड़की देर से घर आए उससे 1000 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि अगर किसी महिला का रेप होता है तो उसमें उस महिला की नहीं, उस लड़के की गलती होती है। पूछे जाएंगे। लेट नाइट ऑफ कोर्स नहीं है लड़कियों के लिए, टैबू है इंडिया में। और लड़का चाहे घर में बैठा बैठा बस सारे दिन व्हाट्सएप या फ़ोन चलाता रहे, फ़ोन पे वीडियो गेम खेलता रहे, उससे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बट वहीं एक लड़की अगर अपने ही घर में वीडियो गेम्स खेले तो उससे सोसाइटी इतना प्रेशराइज करेगी उसके पेरेंट्स को कि अरे इसको भी थोड़ा काम सिखाओ, इसको घर की साफ सफाई सिखाओ, इसको खाना बनाना सिखाओ। तो ये जो डिफरेंस है ना, बस इसको ख़त्म करने को ही फेमिनिज्म बोलते हैं। लड़की अगर ज़्यादा बोले तो उसको बोलेंगे अरे देखो कितना बोलती है, बिल्कुल बिगड़ी हुई है। और अगर लड़का बोले ज़्यादा तो बोला जाता है कॉन्फिडेंट है। ये जो सोच है समाज की, इस पर क्वेश्चन करना ही फेमिनिज्म है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़के गलत हैं या लड़कियाँ अच्छी हैं, ये एक अलग चीज़ है टॉपिक। जो अच्छा है वो अच्छा ही है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और जो गलत है वो गलत ही रहेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। कुछ लोगों को लगता है कि फेमिनिस्ट होना या फिर जो फेमिनिस्ट लोग हैं वो ये चाहते हैं कि सोसाइटी पुरुष प्रधान की जगह महिला प्रधान हो जाए, स्त्री प्रधान हो जाए, जिससे कि स्त्रियों को सारे अधिकार मिले और लड़कों को दबाया जाए। नो, ऐसा नहीं सिखाता फेमिनिज्म। फेमिनिज्म तो सिर्फ इतना सिखाता है कि दोनों को इक्वल राइट मिले। ना तुम लड़के को ऊपर रखो, ना लड़की को नीचे रखो, और ना ही लड़की को ऊपर रखो और लड़के को नीचे। अपना फेमिनिज्म को पढ़ाई और नौकरी तक सीमित मानते हैं कि लड़की को पढ़ा दो, लिखा दो और उसको नौकरी देने का अधिकार दे दो तो वो फेमिनिस्ट हो गई। सीरियसली, आपने इक्वल राइट्स कहाँ दिए उसमें?
मान लिया कि कुछ लड़कियों को शिक्षा का अधिकार मिल गया समाज में, और उसमें से भी कुछ को जॉब करने का, नौकरी करने का या अपना करियर चुनने का अधिकार मिल गया, बट क्या उसके खुद के घर में उसके भाई के साथ या उसके हस्बैंड के साथ शादी के बाद में उसके राइट्स, उसके अधिकार सेम हैं, समान हैं? नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि ये और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है औरतों के ऊपर? बस इसी चीज़ के पीछे लड़ाई है पूरी। कुछ लोग बोलते हैं जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा, पर सोच कोई बाहर से आकर तो हमारी बदलने नहीं वाला है। हमें खुद को ही अपनी सोच बदलनी पड़ेगी ना, या लोगों की सोच, सोसाइटी की सोच हम ही हैं, सोसाइटी, हमें ही लोगों की सोच बदलनी है। तो कुछ कहते हैं कि हर औरत की लड़ाई या हर लड़की की लड़ाई जो है अलग अलग होती है। बस यही सारे फेमिनिज्म के प्रकार हैं। अब जब ये सारी चीजें आती हैं तो कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो हमारी संस्कृति के खिलाफ बातें हो रही हैं। नहीं, हमारी संस्कृति ने कभी भी औरत को, फीमेल को कमजोर नहीं बताया है। हमारे तो शास्त्र भी ये कहते हैं कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। पर हमारे भारत में ही कितनी नारियों का अपने ही घर में सम्मान होता है, who knows? तो ये संस्कृति के खिलाफ नहीं है, ये खिलाफ है उस पाखंड के जो कि संस्कृति के नाम पर चल रहा है हमारे समाज में। अब एक सच्चा सवाल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी बिना डर के जिए, बिना अपराध बोध के सपने देखे और अपनी जिंदगी खुद तय करे, अपनी उड़ान खुद भरे, अपनी ऊंचाइयां खुद छुए, तो शायद आप पहले से ही फेमिनिस्ट हैं। फेमिनिज्म होना कोई नारा नहीं है, न किसी के खिलाफ लड़ाई है कि आदमी गलत हैं, इनको सोसाइटी से बाहर करो, ऐसा कुछ नहीं है। फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट होना सिर्फ फीमेल की ज़रूरत है इस समाज में अपनी आज़ादी से, अपने फ्रीडम के साथ रहने के लिए, दैट्स इट। और जब तक ये बराबरी एक हक नहीं बनती, ये फेमिनिज्म जिंदा रहेगा। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो फेमिनिस्ट को गलत समझते हैं। और हाँ, कमेंट करके ये भी बताइए कि आप फेमिनिज्म को क्या समझते हैं। धन्यवाद।